हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा एडवांस कैलकुलस की है हमारी 2.1 एक्सरसाइज का सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन में बार बार डाउट आ रहा था मोस्टली बच्चों का, इसलिए मैंने वीडियो बना के भेज रही हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है, इफ f इज अ डिफाइंड, मेरा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब एग्जिस्ट करता है। एंड डेरिवेबल ऑन इंटरवल i, किसी इंटरवल पे मेरा फंक्शन जो क्या है वो डेरिवेबल है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो चीज दे रखी है वही लिख लो कि लेट द फंक्शन f बी डिफाइंड ऑन इंटरवल। वो एक इंटरवल पे डिफाइंड कर रहा है और वो इंटरवल क्या मान के चले, i। ठीक है, दूसरी बात कही इसने डेरिवेबल, एंड लिखो, एंड f इज डेरिवेबल ऑन इंटरवल i पे वो डेरिवेबल भी है। ठीक है, इसका मतलब है कि f डैश तो एग्जिस्ट करता है। अब डेरिवेबल का मतलब क्या है कि जो मेरा फंक्शन है f डैश करूंगी तो वो फाई तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दे रखा है, फाई तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में, अगर वो फाई नहीं है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, कम से कम एक या एक से ज्यादा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चले, लेट f डैश आई इक्वल टू ओनली वन सिंगलटन सेट a मान के चले। ठीक है, दो ही चीज हो सकती है, या तो एक या एक से ज्यादा। उसमें सारे नंबर काउंट हो सकते हैं, जीरो तो हो नहीं सकता, पॉइंट्स। अब नेगेटिव में भी नहीं हो सकते क्योंकि पॉइंट्स है। इसने कहा इंटरवल पे f डैश आई फाई नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। अब है मेरा सबसे पहले कि लेट f डैश आई इक्वल टू a का मतलब है f डैश आई कंटेन ओनली वन पॉइंट, वो सिर्फ एक पॉइंट को कंटेन करता है। और ओनली वन पॉइंट मतलब आइदर एन इंटरवल और अ सिंगलटन, कि वो हो गया सिंगलटन सेट। हेंस प्रूफ। आई बात समझ में? दूसरा क्या है कि देन द रेंज ऑफ f, जो रेंज सेट है ना f की, वो क्या है, आइदर f डैश इज आइदर एन इंटरवल और अ सिंगलटन सेट। या तो सिर्फ सिंगलटन सेट होगा, अगर ज्यादा तो वो डायरेक्ट इंटरवल ही होगा। कि या तो फंक्शन, एक बात बताऊं, इसने कहा फंक्शन एक डिफाइंड है, डेरिवेबल ऑन एन इंटरवल आई, किसी भी इंटरवल पे वो डेरिवेबल है। इंटरवल पे डेरिवेबल का मतलब होता है कि वो डिफरेंशिएबल है पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अगर मेरा पॉइंट होगा कांस्टेंट, इंटरवल का मतलब होता है कि या तो कांस्टेंट या कोई ना कोई a से b तक क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट होगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। अगर इंटरवल होगा तो वो क्या है, डायरेक्ट कि वो पूरे के पूरे फंक्शन पे यानी इंटरवल पे ही क्या होगा, डिफरेंशिएट। अब सेकंड केस लेके चले कि लेट f डैश आई, जो f डैश है डिफरेंशिएबल है इंटरवल पे, वो एक से ज्यादा है, यानी मोर देन वन पॉइंट, मोर देन वन पॉइंट। f डैश आई कंटेन कर रहा है एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा तो हम कंसीडर करें कि लेट वी हैव ओनली टू पॉइंट्स। एक को तो मान ले m1 और एक को मान ले 2 1, बी टू डिफरेंट पॉइंट, सेम भी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ f डैश आई। ठीक है, f डैश आई के दो डिफरेंट पॉइंट मान के चले, एक तो माने m1 और एक मान ले m2। और m1 और m2 है f डैश आई के। f डैश आई का मतलब होता है, ये होता है रेंज सेट। एक बात बताओ, मेरे पास कोई फंक्शन है फॉर एग्जांपल a और ये है मेरा b। ठीक है, यहां पे मैं बीच में कोई फंक्शन लगाती हूं f, और ये है 1 2 3 4 5 या x1 x2 x3 ये है।
x1 पे पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा y1, ये है मेरा y2, x1 पे y1, x2 पे y1, x3 पे y1। इसका मतलब हो गया f ऑफ x1 इक्वल टू y1, f ऑफ x2 इक्वल टू ऑल्सो y1, f ऑफ x3 ऑल्सो इक्वल टू y1। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का रेंज सेट का मतलब होता है f ऑफ a इक्वल टू रेंज सेट ओनली कंटेन इन y। ठीक है, ये होता है हमारा रेंज सेट। आगे बात समझ में। और अगर 2 पॉइंट्स पे ज्यादा जाए तो वो क्या होता है, रेंज सेट में एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूं कि x4 कहाँ जा रहा है, y2 पे, f ऑफ x4 कहाँ जा रहा है, y2 पे, तो ये आ जाएगा रेंज सेट में y1 एंड y2। आगे बात समझ में। तो इसने कहा कि रेंज सेट में 2 डिफरेंस पॉइंट है, रेंज सेट में 2 डिफरेंस पॉइंट है, m1 और m2 है इस साइड के। ठीक है, ये पॉइंट्स में से। और f ऑफ डैश i का मतलब होता है f ऑफ a, और a को डिफरेंशिएबल फंक्शन से डिनोट कर दिया। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब है कि i के अंदर कोई ना कोई 2 एलिमेंट ऐसे जरूर होंगे। किस तरह कि देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू i सच दैट कि उनकी वैल्यू f डैश x1 इक्वल टू m1 एंड f डैश x2 इक्वल टू m2, ये एग्जिस्ट करेंगे। आगे बात समझ में। अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो एक बात बताओ, कोई भी पॉइंट्स के बीच में हम लेंगे डायबॉक्स थ्योरम। कौन सी? बाय डायबॉक्स थ्योरम यूज करेंगे। डायबॉक्स थ्योरम की दूसरी स्टेटमेंट पढ़ना। हमारे पास अगर डायबॉक्स थ्योरम में क्या हो कि f डैश x एंड f डैश x2 डिफरेंट साइन के हो, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट c जरूर एग्जिस्ट करता है जहां पे वैल्यू कितनी हो, 0। लेकिन यहाँ पे m1 और m2 के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो अपोजिट साइन के है या सेम साइन के है, कुछ नहीं। बस डायबॉक्स थ्योरम ये कहती है कि इसके बीच में अगर अपोजिट साइन का नहीं पता कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम दे दिया क्या, C। इन दोनों के बीच में C बिलोंग्स टू x1 एंड x2। x1 और x2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जहां पे m1 और m2 है ना, तो बीच में एक कोई पॉइंट होगा m, जिसका डिफरेंशिएबल करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आए, m। तो वो क्या हो गया, तो लिखो बाय यूजिंग डायबॉक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C इस तरह x1 एंड x2 सच दैट क्या, f ऑफ डैश C पे क्या वैल्यू आती है, m। f ऑफ डैश C पे क्या आती है, m। इसका मतलब क्या हो गया, एक बात बताओ, f डैश C पे m वैल्यू आती है, तो m1 और m2 किसके थे, f डैश इंटरवल के, f डैश, तो m भी कहां चला जाएगा, f डैश i में। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक तरह से ये है कि अगर मेरा x1 पे क्या आती है, m1 वैल्यू, यहाँ पे क्या आती है, x2 पे डिफरेंशिएबल ये है f ऑफ डैश i, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, m2, तो कोई ना कोई बीच में एक ऐसा पॉइंट m जरूर एग्जिस्ट, C ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि डिफरेंशिएबल करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आए, m। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है। इफ f is defined and differentiable on an interval i, इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अगर वो इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो x1 और x2 दो अलग अलग पॉइंट है, x1 और x2 दो अलग अलग पॉइंट है, तो उन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट है। अगर उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करते तो वहां से एक तीसरी वैल्यू उठाऊं बीच की C, उस पे भी मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा मतलब कोई ना कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी, रियल नंबर, तो ये हो गया m। और m एग्जिस्ट करेगा तो m कहाँ चला गया, m डैश i में, मतलब इंटरवल में चला गया। और इंटरवल का मतलब है, एक बात बताओ, मैंने m उठाया कहाँ से था, m
बिलोंग्स टू M1 और M2 के बीच में कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है। अगर ये कहीं पे भी आर्बिट्रेरी उठाया था यहीं पे कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि M बिलोंग्स टू M1 M2 और M बिलोंग्स टू F' ये मैं पहले दिखा चुकी हूं। इसका मतलब क्या आ गया, लेके कहां से चले थे, पहुंच गया कहां। इसका मतलब एक बात M belongs to this, M also belongs to this, इसका मतलब है इंटरवल M1 और M2 क्या हो गया, कंटेन इन F', और ये क्या है, एक इंटरवल ही तो है, और इंटरवल हो गया, इसका मतलब क्या आ गया कि रेंज सेट क्या आ गई आपकी, इंटरवल आ गई। तो हेंस इमेज या रेंज सेट बोलो, रेंज सेट of F' is an interval। ठीक है, कि आइदर वो सिंगलटन सेट या इंटरवल। आगे बात समझ में, सिंपल सा था, थोड़ा सा समझने का पॉइंट था बस, और कुछ नहीं। थैंक यू।